हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग सामाजिक विज्ञान का 2024 का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं, जो 825 IX है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सामाजिक विज्ञान के 2024 के जितने भी सेट हैं उनका हम फुल सॉल्यूशन देंगे। पहले वो अविकल्पी कराएंगे, उसके बाद जो भी लॉन्ग में क्वेश्चन आए हैं ये सब हम लॉन्ग में भी क्वेश्चन सब करा देंगे। ठीक है, इसका टोटल हम आंसर आपको लेकर हम देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले हम बहुविकल्पी को प्रश्नों को बताते हैं। ठीक है, चलिए आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। ठीक है, जो आपको ओमार सीट में क्या करना, आपको चिन्हित करना होगा। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। ठीक है, महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन चलाया, आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इस 4 ऑप्शन में पता करना है कि कौन ऐसा आंदोलन है जिसे महात्मा गांधी नहीं चलाया। ठीक ना, तो असहयोग आंदोलन जानते ही महात्मा गांधी ने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी ने चलाया है, और चंपारण आंदोलन ये तो मशहूर है, ये भी तो महात्मा गांधी ने चलाया है। लेकिन खिलाफत आंदोलन ऐसा है जिसको महात्मा गांधी ने क्या किया, नहीं चलाया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, बाकी ये तीनों चलाया था। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा कह रहा है कि 1789 ईस्वी में 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था। ठीक है, तब इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो बताइए 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा, फ्रांस की क्रांति। क्या हुई थी बाबू, फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस के राष्ट्रवाद में प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए कह रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको याद है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे, बार बार PYQ के रूप में आ रहा है। ठीक ना, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। ठीक है, पहला आपका EV रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, भीमराव, रामजी अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब इसमें आपको राइट आंसर क्या करना है, बताना है। ठीक है, सोचिए बताइए। और तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले क्या थे, गुलामगिरी क्या थे, लेखक थे। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, ज्योतिबा फुले इसे क्या थे, लेखक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। जो 1929 में महामंदी हुई थी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, महामंदी हुई थी, उसमें उसका प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी या प्रमुख बैंकों के धराशायी होना। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसका राइट आंसर आप जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन। ठीक ना, ठीक है, अति उत्पादन ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, की स्थापना कहाँ की गई थी। 1944 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई थी, ये कहना है, बताना। ठीक ना, चलिए इसका पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और डी भारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा आपका बी हो जाएगा। इस तरह आपका 5 MCQ हो गए। चलिए हम अगला MCQ को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला MCQ क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए आपका अगला MCQ है, छठा नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। ठीक है, जो श्रीलंका में है, निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। ठीक है, ऑप्शन है तमिल, ईसाई, सिन्हली, मुस्लिम। ठीक ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई। क्या है, ईसाई इसमें क्या है, समूह अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखिए। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक ना, 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, सावधानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये, ठीक है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या त्रिपुरा, ठीक है। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, जो क्या है संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9वां, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? ठीक ना, आवश्यक क्या है? शर्त है। पहले राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही या सत्तावाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है ना, जिसके लिए क्या है? राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, ठीक ना, आवश्यक शर्त है, ठीक ना, सॉरी आवश्यक शर्त है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 10वां, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसमें किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ठीक है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन या बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा इसमें खनिज है जो धात्विक है? ठीक है, पहला है कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर या लौह अयस्क, ठीक है। तो क्या आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक क्या है? खनिज धात्विक है, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न देखिए, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास खेती के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी क्या बाबू उपयुक्त है? आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कैटेराइट मिट्टी, कैटेराइट मिट्टी, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? कपास खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक ना, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें कपास खेती की जाती है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, सीमेंट में, एल्यूमिनियम में, लोहा या इस्पात में या कागज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम में, ठीक है। एल्यूमिनियम से क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? सेवा क्षेत्रक, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। आप लोग ने संविधान में पढ़ा होगा, ठीक ना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसमें किस क्षेत्रक को हम लोग सेवा का क्षेत्रक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तृतीय क्षेत्रक। क्या होता है? इसको सेवा का क्षेत्र कहता है, ठीक ना। अब 15वां प्रश्न देखिए, कर रहा है सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है? आपको बताना है, ठीक ना। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों की स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या, क्या है बताइए? राइट आंसर क्या आएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों में स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है। चलिए अगर आप 16 प्रश्न देखिए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पहला है ओजोन क्षरण, ठीक ना, से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, सतत पोषणीय विकास से, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, सतत पोषणीय विकास से, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, ठीक है। कब बना था? 1980 में, 1990 में, 1986 में या 2001 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। 1986 में क्या हुआ था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या कहता है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, 1980 में, 1970 में या 1990 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1970 में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई, ठीक ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन है लोहा, तांबा, ठीक, या मत्स्य पालन या उद्योग या चट्टान है। इसका राइट क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन उद्योग, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट नंबर सी, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न देखिए, आखिरी भविष्य के लिए प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है, ठीक ना, सूचकांक सर्वोच्च है, ठीक है। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल। इसमें सब राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। क्या हो जाएगा बाबू, श्रीलंका। क्या है इसमें, सूचकांक सर्वोच्च है, ठीक ना, ठीक है। किस देश के, बांग्लादेश के, ठीक है। तो इस तरह आपका बहुविकल्पी 20 प्रश्न हमने क्या कर लिया, इसमें कवर कर लिया। अगले वीडियो हम लोग इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर आपको लिखकर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सभी प्रश्न एकदम अच्छे से और शुरुआत से करेंगे। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक ना। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए गए थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जरा अगले वीडियो।